Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first poem, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. तो इससे पहले बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर करा था The Fun They Had. उसमें भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से मॉडर्न जो है फ्यूचर के स्कूल और प्रेजेंट डे के स्कूल में हमने डिफरेंस देखा था कि क्या डिफरेंस होगा, राइट? अब इसके बारे में हम देख रहे हैं. इस नेक्स्ट पोम आफ्टर दिस लेसन इज योर द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये बहुत जो है फेमस पोम है रोड नॉट टेकन, और इससे आपको जो है एक मैसेज आएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसमें बताया गया है कि आफ्टर जो है आप 10th करते हैं या 12th करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि चॉइसेस, जो भी चॉइसेस आपके रहते हैं कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमें जो है IAS बनना है, PCS बनना है, तो आपके कई चॉइसेस रहते हैं और कई ऑल्टरनेटिव्स भी रहते हैं कि हमें क्या बनना है. बट डिसीजन जो है, अगर हमने करेक्ट डिसीजन लिया तो इट इज बेटर फॉर योर फ्यूचर. अगर हम गलत डिसीजन देते हैं, कई बार होता है ना कि हमारे फ्रेंड ने ये लिया तो हमें भी यही लेना है, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों. अपना डिसीजन लेना है, एक फॉर्म डिसीजन लेना है, और क्यों, और एक जो है ये देखना है कि हमें जरूरी नहीं है कि क्या जो है जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. ये ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि हमने जो है चॉइसेस जो भी हमारे पास थे और हमने गलत डिसीजन लिया. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही एक्सपीरियंस यहाँ पे अपना शेयर किया है थ्रू दिस पोम रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो अभी देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक पोम के थ्रू उन्होंने बताया गया है कि वो कहीं जा रहे थे और पास में जंगल में जो है, जैसे कई बार हम जाते हैं तो दो रास्ते दिखाई देते हैं, राइट? तो हम जा रहे हैं और सडनली दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि विच इज बेटर, दिस वन और दिस वन, राइट? बट फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि जो कम जो है ट्रॉडन हुआ है, जिसमें लोग कम गए हैं, उस रास्ते में जाना है. बट सडनली फिर से उनके माइंड में आता है अरे दोनों रास्ते जो है बेटर हैं, बट फायदा किससे है? इसी के थ्रू उन्होंने बताया कि जैसे हमारे जो है चॉइसेस रहते हैं, बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, तो हमें किस तरह से उनको चूज करना है, चॉइसेस, विच चॉइसेस यू मेक फॉर योर फ्यूचर. तो यहाँ पे फॉरेस्ट की है और किस तरह से जो है पोएट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस रास्ते में उन्हें जाना है. इसी को भी हम कंटिन्यू करते हैं. तो दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कितने नाम सुना होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के? कई पोम आपने भी पढ़ी होगी और 10th में भी आप पढ़ेंगे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. बॉर्न कब हुए थे? March 26, 1874 और जनवरी 29, 1963 में इनकी डेथ हो गई. अमेरिकन पोएट थे, ही इज एन अमेरिकन पोएट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पिक्चर लगाई हुई है. ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ. A popular and often quoted poet, Frost was honored frequently during his lifetime. His work frequently employed themes from the early 1900 rural life in New England. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical works. इनकी पोइटिकल वर्क्स के लिए इनको 1960 में मेडल अवार्ड किया गया था और डेथ इनकी हुई थी बच्चों 29 जनवरी 1963. और अमेरिकन पोएट थे, तो मे भी आगे क्वेश्चन आ सकता है आपका MCQ में कि कौन से पोएट थे, तो अमेरिकन पोएट थे. क्लियर? Introduction. Let's discuss the introduction of this poem. This poem talks about the choices one has to make in life. अब क्या होता है बच्चों, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि हमारे पास क्या रहते हैं, बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं. आफ्टर 10th, आफ्टर 12th जब आप पास कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी जो है हमें लाइन में जाना चाहिए, कौन से जो है चॉइसेस बहुत रहते हैं बट डिसाइड नहीं कर पाते. तो आपको क्या करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने, रिजल्ट देखने की एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. अगर मैं ये फील्ड में जाता हूँ, मान लो सारे लोग इंजीनियर कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या रहेगा कि
तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं जो हाईएस्ट रैंक करेंगे या ग्रेड जिनका हाईएस्ट होगा ऑब्वियसली उनको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्या मेरे को इंजीनियर बनना है या सारे लोग जिस लाइन में जा रहे हैं क्या मुझे उसी लाइन में जाना है, या मेरे को एक नई लाइन पकड़नी है, मे बी मेरे को जो है वहां पे ऑप्शन बेटर मिल सकते हैं। तो आपको कोई भी डिसीजन लेते हैं फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लाइफ, तो आपको क्या करना है, यू शुड नो अबाउट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बच्चों क्या होता है कि चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं फ्यूचर के लिए, राइट? यही आपके जो है क्या बना सकते हैं, लाइफ। अब चॉइसेस के भी आपको क्या देखने हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट? और उसके जो है रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या उसके रिजल्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए गुड है, राइट? तो ये डिसीजन आप जो है सोच समझ के लें, क्योंकि आप ये नहीं है कि पेरेंट्स का जो है प्रेशर आपके पास है, या पेरेंट्स को भी जो है प्रेशर नहीं डालना चाहिए, आपका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस लाइन में आपका इंटरेस्ट। क्लियर? लाइफ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। वन डे वाइल वॉकिंग, अब एक दिन जो है पोएट वन डे वाइल वॉकिंग इन अ वुडेड एरिया में फॉरेस्ट, जहां पे क्या थे, बहुत सारे ट्रीज थे, wooded area full of trees. The poet comes to a place. अब चलते चलते एक जगह जो है he stopped. क्यों हो गए? Where he has to decide which road he should take. इस रोड में जाना है या इस रोड में जाना है। कई बार ये होता है ना कि यहाँ से चलते आ रहे हैं पोएट, ये रोड में आ रहे हैं, चलते चलते सडनली यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोड जो है डाइवर्टेड है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस रोड में उन्हें जाना है। क्लियर? अब पोएट यहाँ पे खड़े हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रोड को चूज करें या इस रोड को चूज करें। वेयर ही हैज टू डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। क्लियर? ही स्टार्ट डिबेटिंग ओवर द चॉइसेस। अब उनके पास दो चॉइसेस हैं, दो रोड हैं, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी रोड जो है बेटर है। अब जहां तक उन्हें दिखाई दे रहा है वो देख रहे हैं, बट आगे क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, तो क्लियर पिक्चर नहीं है कि उनको रास्ता जो है क्लियरली वो पार कर पाएंगे या जो है कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे विच रोड ही शुड टेक। ही स्टार्ट्स डिबेटिंग ओवर द चॉइसेस एज ही रियलाइजेस ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ। अब ऑब्वियसली है कि आपके पास चॉइसेस बहुत रहते हैं, बट क्या आप सारी साइड लेंगे? क्या आपको डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, या एडवोकेट बनना है, या और कोई लाइन पकड़नी है, आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कौन सी लाइन आपको पकड़नी है? तो सारी लाइन तो आप पकड़ेंगे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यू शुड टेक ओनली वन लाइन। क्लियर? तो एक जो है आपको चूज करना है कि किस में आपको जाना है। तो यहाँ पे पोएट ने जो है बहुत ज्यादा डिबेट करा अपने माइंड में, एंड देन ही रियलाइजेस ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ, कि दोनों में वो नहीं जा सकते। यू शुड क्या है, चूज करना है आपको किस में आपको जाना है। However, he decides to take the second path with the intention of traveling on the first some other time in future. अब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो जो है सेकेंड पाथ को चूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या माइंड में जो है माइंड प्रिपेयर करा अपना कि जो सेकेंड फर्स्ट लाइन है उसको, वो जो है फर्स्ट रोड है उसको कभी दूसरी बार जो है इन फ्यूचर में अगर चांस मिलता है तो वो उसको जो है ट्रैवल करेंगे। तो दिस इज ऑल, जो ये इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अभी आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। और सडनली चलते चलते वाइल वॉकिंग इन अ वुडेड एरिया, जो वुडेड रीजन था और फुल ऑफ ट्रीज था, और एक जगह जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, बट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि विच रोड ही शुड टेक। क्लियर? और फिर जब डिबेट करते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनको जो है ही कैन नॉट वॉक इन बोथ द रोड, सो ही डिसाइडेड टू चूज द सेकेंड पाथ। क्लियर? और क्या इंटेंशन रहता है कि विद द इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द फर्स्ट
some other time in future। तो वही यहाँ पे बोला है कि जैसे यहाँ पे है उनके लिए डिसाइड करना मुश्किल है, तो इसी को अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो हमारे पास चॉइसेस बहुत रहते हैं। तो एक पोम के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि यू हैव चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस रहते हैं आफ्टर 10th और 12th, बट आपको जो है ये नहीं है कि पेरेंट्स के प्रेशर में या अपने फ्रेंड के कहने पे जो है आप उस जो है अपना फ्यूचर को जो है डिसाइड करें। तो ऐसा ना करें बच्चों, अपना जो है माइंड में डिबेट करें कि हमें कौन सा लाइन है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, या मैं इस लाइन को लेता हूं तो उसके एडवांटेजेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसी के बारे जो बाद में आफ्टर दैट डिसाइड कि विच लाइन जो है इज बेटर फॉर योर फ्यूचर, राइट। तो चॉइसेस बहुत हैं आपके फ्यूचर के, बट आपको क्या देखने, उसके एडवांटेजेस देखने, डिसएडवांटेजेस देखने और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों, रिजल्ट देखने कि आपकी जो लाइफ है रूइन तो नहीं होगी उसके बाद, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। एक इंट्रोडक्शन अभी हमने डिस्कस करा है। लेट्स बिगिन द पोम। द रोड इज अ टर्म। अब टाइटल ऑफ द पोम को थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। द रोड इज अ टर्म फॉर द डिसीजन। अब यहाँ पे रोड नॉट टेकन, अब ये नहीं है कि आप जो है रोड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है उनका इंटेंशन, द रोड इज अ टर्म फॉर द डिसीजन वी मेक इन लाइफ, कि जो हम डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं उसको आपको इन्होंने पोएट ने यहाँ क्या बोला है, द रोड क्लियर वी मेक इन लाइफ वी ऑफन कम टू रिग्रेट आर डिसीजन। जैसे अभी मैंने बोला है कि आफ्टर दैट के आपने डिसीजन ले लिया है कि मेरे को जो है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बट आफ्टर जो है कुछ समय बाद आपको जो है रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, क्लियर। So we often come to regret our decisions, yet what has been done cannot be undone। क्योंकि एक बार आप जो है डिसीजन ले लेंगे तो उससे पीछे नहीं आ सकते आप, क्योंकि ये आपके लाइफ के कई जो है प्रीशियस ईयर्स जो है एट दैट टाइम उस समय तक आप लॉस कर चुके होंगे, क्लियर। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो यहाँ रोड क्या है, आपकी डिसीजन, क्लियर। सेकंड क्या है, मैन इज मोर कंसर्न with what he has denied himself in life than what he has chosen. As a result, the poet has titled his poem "The Road Not Taken." तो यहाँ पे क्या बताया कि जो मैन है वो किससे कंसर्न रहता है कि what he has denied, क्या जो है उसने डिनाइड कराया है, ये लाइफ में खोया है, या then with what he has chosen, या क्या उसने चूज करा है अपनी लाइफ में। और इसी को ध्यान में रखे पोएट ने जो है यहाँ पे पोम का नाम रखा है द रोड नॉट टेकन। द वर्ड रोड डिनोट्स नॉट ओनली ए पाथ बट ऑल्सो ए जर्नी और पार्ट ऑफ जर्नी। हमारी लाइफ की क्या है, ये जर्नी है। सिंस बर्थ जो है हम ओल्ड जो है एडल्ट तक, फिर जो है ओल्ड स्टेज आती है, आपने पढ़ा होगा कितने स्टेजेस होती हैं, तो ये क्या हमारी लाइफ की जर्नी है, राइट। तो यहाँ पे रोड क्या है, इसके लिए यूज करा है। आपका डिसीजन भी हो सकता है, पाथ हो सकता है, रास्ता हो सकता है, एंड ऑल्सो ए जर्नी और ए पार्ट ऑफ योर जर्नी। द वर्ड रोड हियर इज नॉट जस्ट एनी रोड, इट इज ए मेटाफर फॉर ए क्रिटिकल डिसीजन। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर किया गया है, आपकी लाइफ के डिसीजन से उसको कंपेयर किया गया, राइट। तो ये टाइटल को हमने यहाँ पे डिस्कस कराया है कि व्हाई ही यूज द टर्म रोड फॉर दिस पोम। तो रोड क्या है, आपके डिसीजन है, मे बी रोड क्या है, यहाँ पे पोएट ने लिख लिए हैं उसको रोड जर्नी, राइट, पार्ट ऑफ योर जर्नी। पूरी लाइफ की हमारी क्या है, जर्नी है। तो दो अपोजिट मीनिंग है, वन साइड इज योर रोड, और रोड को जो है किससे कंपेयर कर रहे हैं, योर लाइफ डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्लियर। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे मेटाफर इज यूज टू कंपेयर द टू अपोजिट थिंग्स, राइट, द रोड एंड योर डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्लियर। Let's begin the poem. The first stanza, so I hope it is clear to you कि poet ने यहाँ कितने beautifully ही describe कि road क्या है, आपके decisions है, आपकी life के क्या है, decisions है, clear? Maybe it is a part of your journey. तो कोई भी आप decision लेते हैं after 10th और 12th, तो should be careful. आपको ध्यान में रखना है कि उसके consequences क्या हैं, उसके results क्या हैं, advantages क्या हैं,
डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये ना हो कि आपको फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़े कि आपने जो डिसीजन लिया था मे बी इट इज रॉन्ग। क्लियर? तो आप जो है अपने आप जो है डिसाइड करें, किसी का प्रेशर से आप ना ले कि मेरा फ्रेंड ये ले रहा है, या पेरेंट्स जो है कहते हैं नहीं भाई मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप फोर्सफुली इसको ले रहे हैं और आफ्टर जो है काफी टाइम बीत जाता है और आप रिग्रेट करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम बैक। क्लियर? तो डिसीजन लेंगे तो सोच समझ के ले, तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल पोम कि आपके जो है लाइफ के डिसीजन किस तरह से लेने हैं वो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया। तो लेट्स बिगिन द पोम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And we one traveled long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो पहले जो हम देखते हैं वर्ड मीनिंग, तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सेपरेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोएट यहाँ खड़े हैं, तो लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है? ये रोड है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? ये रोड है, और यहाँ पे देखो आप क्या हो रही है? ये डाइवर्ट हो रही है। क्लियर? अब पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट यहाँ पे खड़े हैं, राइट? अब उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि विच इज बेटर रोड। एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, और जहां तक उन्हें यहाँ पे वो खड़े हैं, तो यहाँ पे जो पोएट कह रहे हैं, द स्पीकर एक्सप्लेन्स हिज सिचुएशन, ही इज आउट फॉर ए वॉक इन द वूड्स एंड कम्स इन बिटवीन टू रोड, और वो दो रोड के बीच में खड़े हो गए। अब यहाँ पे डिसीजन लेकर एक हम देखेंगे यहाँ पे लिटरल मीनिंग क्या है इस पोम का। तो डाइवर्स मीन्स, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। Diverged means separated and took a different direction. Clear? Yellow wooded means a forest with decomposing leaves. जहाँ पे जो है पत्तियां गिरी हुई हैं पीली, आपको पता है कि किस तरह से येलो लीव्स क्या होते हैं, नीचे गिर जाती हैं, वीक लीव्स होती हैं। तो येलो वुड इसीलिए यूज करा है कि फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स, पत्तियां पड़ी हैं येलो कलर की। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मीन्स अ फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट में गए होंगे तो छोटी छोटी जो है बुशेस रहती हैं, डेंस बुशेस रहती हैं, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं उनके बीच में, राइट? तो उसको बोला है अंडरग्रोथ। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है बच्चों? तो आपको मीनिंग क्लियर है वुड, येलो वुड का, एंड नेक्स्ट इज योर अंडरग्राउंड। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, कि एक वुड है, जंगल है, जहाँ पे पत्तियां जो है पीली होके गिरी हुई हैं, डिकम्पोज है, वहां पे दो रोड, एक रोड जो है डाइवर्स हो रही है, सेपरेट हो रही है। क्लियर? तो अभी मैंने पिक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से दो रोड है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब यहाँ पे उनको जो है उन्होंने रियलाइज करा है कि पहले उन्होंने जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि विच वन इज बेटर, बट फाइनली ही रियलाइजेज कि वो दोनों में ही कैन नॉट वॉक इन बोथ द रोड्स। क्लियर? एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग एक्सटर्स and looked down one as far as I could. जितनी दूर तक उनको दिख रहा था तो वहां तक वो देख रहे थे, बट द पिक्चर इज नॉट क्लियर, कि ये क्लियर नहीं था कि आगे जो है कितना डेंस फॉरेस्ट है, मे बी उन्हें जो है रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहां पे क्या थी? बहुत सारी जो है प्लांटेशन। और कई बार होता है ना, जब दो रोड्स हैं, एक में अगर मान लो जो है लीव्स जो है प्रेशर से जो है दबी भी होती है, तो लगता है कि इस रोड में लोग जो है पास में होंगे या गए हुए होंगे, राइट? और एक में क्या होता है? ग्रासेस होती हैं, लगी हुई होती हैं, और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि विच वन इज बेटर, कि जिसमें लोग नहीं गए हैं या जिसमें लोग गए हैं। तो यहाँ पे इसके थ्रू दिस पोम वो बताना चाहते हैं कि आपको डिसीजन जो लेने हैं, यू हैव many choices, बट आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज बेटर। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, द स्पीकर एक्सप्लेन्स हिज सिचुएशन, ही इज आउट फॉर वॉक इन द वुड्स एंड कम्स इन बिटवीन टू रोड्स एंड डाइवर्स। क्लियर? ही पॉजेज मीन्स ही स्टॉप, दे आर लुकिंग डाउन। अब उन्होंने जब देखा, ईच वन एज फार एज ही कैन सी, कि दूर तक जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक उन्होंने देखा,
ही वॉन्ट्स टू, अब होता है कि वो दोनों में जो है जाना चाहते हैं, बट चॉइसेस हैं उनके पास, राइट, बट ही डज नॉट थिंक ही विल बी एबल टू डू सो। तो क्या वो दोनों में जा सकते थे एट ए टाइम? एक बारी में आप एक ही जो है चूज करेंगे, आपके लाइफ के डिसीजन हो, चाहे आप पे रोड हो, राइट? तो ही वॉन्ट्स to go both, but he does not think he will be able to. So he keeps looking down. फिर उन्होंने नीचे देखा, the roads for a long time, trying to figure out which one to choose. Clear? तो यहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से, और फिर उन्होंने देखा कि कौन सी वाली रोड जो है बेटर है, राइट? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पे जो है बुशेस जो है, या जैसे अभी हमने पढ़ा था डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मीन्स द फॉरेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, ये तो एक लिटरल मीनिंग था। अगर यहाँ पे पोएट क्या बताने चाहते हैं कि आपके पास चॉइसेस हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा जो है आपकी चॉइस या कौन सी स्ट्रीम जो है बेटर है आपके लिए, कॉमर्स वाली है या साइंस वाली स्ट्रीम बेटर है, किससे आपका फ्यूचर बेटर बन सकता है, राइट? तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है या दूसरी लाइन लेनी है, या आर्ट साइड लेनी है, IAS बनना है, PCS बनना है, या आपको कॉमर्स साइड लेनी है। तो ये आपको अभी डिसाइड करना है। आपके पास चॉइसेस हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज बेटर, और उसके रिजल्ट क्या है फ्यूचर में। सारी लाइन तो आप यूज नहीं कर सकते, सारी स्ट्रीम्स में नहीं जा सकते, बट आप डिसीजन सोच समझ के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फ्यूचर में यू हैव टू जो है रिग्रेट करना पड़े। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रेशर में आप जो है कोई भी डिसीजन ले लें, या जो है आपका फ्रेंड ले रहा है तो आप कॉमर्स साइड ले लें या साइंस साइड ले लें, तो आप वही करें जो आपको सही डिसीजन लगता है, विच इज बेटर फॉर योर फ्यूचर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, then took the other edges as fear, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted fear. Though as for that, the passing bears had warned them really about the same. Let's discuss the word meaning. So fear means as good as the other one. अब आपको एक लगना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूचर में जो है आपने सही डिसीजन लिया है या आपने गलत डिसीजन लिया है। क्लियर? तो फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर वन। क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन। ग्रासी मीन्स अनयूज्ड। वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड। परहैप्स मीन्स प्रोबेबली। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं स्पीकर? देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब उनको जो है उनका डिसीजन था, अब उन्होंने डिसाइड तो करना था ना बच्चों, दो हो गए। जैसे वो ही स्टॉप इन द फॉरेस्ट, तो दो रोड मिली उन्हें, अब उनको डिसाइड करना था कि विच वन इज बेटर। तो उन्होंने कहा भाई दूसरी रोड जो है ये बेटर है, और मैं जो है इसमें इसको उन्होंने चूज किया। क्लियर? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उन्होंने कहा ये जो है बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वेयर। अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो रोड है ये क्या है, ग्रासी है, बहुत ज्यादा इसमें क्या है, ग्रास है, और मे बी ये किसी ने जो है इसको यूज नहीं किया होगा, मे बी यहाँ से कोई पास नहीं हुआ। क्लियर? तो दैट इज वाई ही चोज द सेकेंड रोड, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। तो वांटेड वेयर मीन हैड नॉट यूज, कि यहाँ से कोई पास नहीं हुआ। Though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर उन्होंने डिसाइड करा, उनको लगा कि भाई दोनों जो है सेम है, अगर मैं इस लाइन में जाता हूँ या इस रोड में जाता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और अगर इस लाइन में जाता हूँ मे भी मुझे फेस करना पड़ेगा। तो मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करने के लिए, राइट? तो दोनों सेम है कि, और उन्होंने फिर लेटर क्या डिसाइड करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। He paid down the first one to where it bends the underground, then down the second one, and he chose the second road. जैसे वो बैंक में तो उन्होंने दोनों रोड देखी,
राइट। और फिर देन ही डिसाइडेड और चोज द सेकंड वन, फिर उन्होंने जो है दोनों रोड में से सेकंड को जो है चोज किया। क्लियर? बिकॉज क्यों चोज करा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वहां पे क्या है बहुत सारी ग्रास थी, कोई पत्तियां थी, फ्रेश थी, बुशेस थी, कोई जो है वहां से पास नहीं हुआ था, हैड नॉट यूज बाय एनिमल। क्लियर? तो दैट इज वाई ही यूज द सेकेंड वन। तो रीजन भी आपको अभी क्वेश्चन में आएंगे बच्चों लेटर। टू बी लेस ट्रेवल्ड देन द फर्स्ट, तो उन्हें लगा कि भाई जो फर्स्ट जो है रोड है, जैसे उन्होंने नीचे झुक के देखा तो जो फर्स्ट रोड थी उसमें जो है उन्हें लगा कि यहाँ पे ज्यादा लोग गए हैं, और मे बी फर्स्ट रोड जो है इट अपेयर टू बी लेस ट्रेवल्ड, क्लियर, देन द फर्स्ट वन। बट देन ही गोज ऑन टू एड दैट दे वर बोथ वन इन द सेम वे, और फिर जो है फर्दर ही सेड कि उन्हें लगा कि भाई दोनों रोड जो है क्या है, सेम है। The second one he took appears to be less troubled, but upon reflection he discovers that they were actually about the same. तो बाद में उन्हें लगा नहीं भाई ये दोनों रोड क्या हैं, मे बी उनको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो उन्हें लगा कि नहीं भाई ये दोनों रोड क्या है, सेम है। पहले उन्होंने क्या करा, ही चोज द सेकंड वन, राइट। लेटर उन्होंने डिसाइड करा कि भाई दोनों क्या है, रियलाइज करा कि दोनों एक्चुअली में क्या है, बोथ द रोड्स वर सेम। इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इट इज क्लोज। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट क्या है, दोनों क्लोज है। तो यहाँ पे कहने का जो है व्हाट ही मेंट टू से कि आपको जो डिसीजन लेने हैं सोच समझ के लेने हैं, राइट। कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है कि अरे बाद में रिग्रेट करना पड़े कि भाई मुझे ये जो है स्ट्रीम लेनी थी और आगे मेरे को फ्यूचर में यही बनना था और मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं भाई ये स्ट्रीम आप चूज करो। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, आपके पास जो है लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू चॉइस योर स्ट्रीम जो है बहुत टाइम है, क्योंकि अभी यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, फिर 10th में आएंगे 11th 12th, और 12th के बाद जो है आपको लाइन लेनी है कि आप किस जो है फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस में स्ट्रीम में या मेडिकल में जाना चाहते हैं, या आप जो है डॉक्टर जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आपको बैंक में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, क्लियर। तो इस फॉर्म के थ्रू वो यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड योर फ्यूचर, क्लियर। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करें। तो यहाँ पे अभी टाइम है आपको, अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई मेरे से साइंस नहीं हो सकती या मैथ इज वेरी डिफिकल्ट, तो आप अपना जो है चेंज कर सकते हैं फील्ड को, या अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे को जो है साइंस स्ट्रीम टफ लगता है, या आपको जो है इंजीनियर बनना है या मेडिकल में जाना है, या और कोई आपके जो है माइंड में चलता है कि नहीं भाई मुझे तो जो है IAS बनना है या PCS बनना है, तो उसी के हिसाब से जो है आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करें। क्लियर बच्चों? तो इस फॉर्म के थ्रू जो है यही बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि हाउ टू मेक योर चॉइसेस बेटर फॉर योर फ्यूचर, कि अपने फ्यूचर के लिए आप अपने चॉइसेस को कैसे जो है चूज करें या बेटर ऑप्शंस को चूज करें, सो दैट कि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर रहे, बेटर रहे। क्लियर? And both that morning equally lay in, leaves not strapped and trodden black. Oh, I kept the fast for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब ऐसा नहीं होता ना बच्चों, अगर आपने डिसीजन ले लिया, अगर मान लो अभी आप इसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सेकेंड रोड जो है बेटर है, और वो सेकेंड में चले गए, और फिर डिसाइड करा नहीं भाई कभी मेरे को फ्यूचर में टाइम मिलेगा, देन आई ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट वन। तो मे भी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स फ्यूचर, क्योंकि ज्यादा फ्यूचर तो किसी को पता नहीं कि भाई हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट हम डिसीजन जो है राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं इन द थर्ड स्टैंजा कि दो रोड्स हैं, और जब वो मॉर्निंग में उन्होंने देखा, क्या देखा बच्चों,
कि दोनों रोड्स क्या है, फ्रेश है, लीव्स पड़े हैं, उसमें कोई भी ट्रॉडन नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पे यू कैन सी द वर्ड मीनिंग, ट्रॉडन मीन्स वॉक्ड ओवर, क्रश्ड विथ फीट। अगर यहाँ से कोई जाता है तो क्या होता है कि क्रश्ड होते लीव्स, बट मॉर्निंग में उन्होंने क्या देखा कि बोथ द रोड्स क्या है, फ्रेश है, नॉट क्रश्ड, लीव्स क्रश्ड नहीं है। तो जो अभी हमने जो है टू स्टैंडर्ड भी कंप्लीटेड, घर में जाके इसको रिवाइज करें, अगर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.